हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कल कहां पे थे ज़रा देख लेते हैं। ये हो गया था हम लोग का टॉपिक एपी का nवां पद। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हमने बता दिया था और इससे आपका एक फार्मूला आया था जो कि ये है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला निकल कर आया था। ठीक है, तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का ये हो गया था। ठीक है, 1 2 और ये 3 नंबर तक हो गया था। ठीक है ना, आज हम लोग करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर, 1 मिनट। तो 4 नंबर में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए दिया है, ठीक है, फिर डी दिया है, एन हमें निकालना है और ए एन दिया हुआ है। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे ए कितना दिया है 3.6 बराबर ए माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एन के जगह पे एन ही रहने देते हैं, माइनस 1 और डी कितना दिया है 2.5। ठीक है, 2.5। अब देखिए यहाँ पे तो 3.6 हो जाएगा बराबर माइनस 18.9 है, 18.9 लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2.5 गुना के रूप में है और यहाँ पे n माइनस 1 है। ठीक है, कोष्ट में, तो दोनों में क्या करेंगे 2.5 से गुना करेंगे। अब देखिए n में जब 2.5 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5 n, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2.5 से 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस 2.5 हो गया। ठीक है, फिर लिखते हैं 3.6 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 18.9 और यहाँ पे है माइनस 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 18.9 फिर माइनस 2.5 है, दोनों का साइन माइनस है तो क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 5 14, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 5 14। ठीक है, 8 10 1 11 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 21.4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 21.4 प्लस 2.5 n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21.4 माइनस में है, जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुना का भागा हो जाता है, भागा का गुना हो जाता है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 21 को इधर लाइएगा तो 3.6 प्लस हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5 n। ठीक है, अब इसको जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 21 3 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 बराबर 2.5 n। अब देखिए 2.5 n जो है ये मल्टीप्लाई के रूप में यानी कि गुना के रूप में है, तो 2.5 जब इस साइड आएगा इक्वल के तो ये क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, तो 25 बट्टा हो जाएगा यानी कि भागा 2.5 बराबर n, यानी कि n का जो मान हो गया ये आपका आ गया 25 बटा 2.5। अब इसको कटाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे इसको कटाना कैसे है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं, इसको पलट देते हैं तो 25 बट्टा में 2.5। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक पॉइंट के बाद कितना 1 डिजिट है, तो जब पॉइंट को हटाइएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 0 लिख दीजिएगा या गुना करके 10 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक रहता तो ऊपर 2 0 बैठा देते, यदि ऊपर रहता पॉइंट के बाद 1 अंक तो नीचे 0 बैठाते। तो इस तरह पॉइंट को हटाकर और 0 बैठाते हैं। अब देखिए जब इसको अब कटाइए तो ये क्या हो गया 25 हो गया नीचे, क्योंकि पॉइंट हट गया, और ऊपर हो गया 250। इसको जब कटाइएगा तो 25 दहा के 250 यानी कि n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, n बराबर 10 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, इसको देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पे कोई, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है 5 नंबर, 1 मिनट पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ गया, 1 मिनट। देखिए आ गया यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में आपका ए दिया है, ए आपका दिया है कितना 3.5, डी दिया है 0 और एन दिया है 105। हमें निकालना है ए एन। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो हमें निकालना है, ए हमें दिया है 3.5 प्लस एन भी दिया है 105 माइनस 1 और डी दिया है 0, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाइएगा तो 104 हो जाएगा और गुना 0। अब देखिए किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो प्लस है, तो 3.5 प्लस अब 104 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो 3.5 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3.5। सिंपल था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी क्वेश्चन हमारा है एपी, यानी कि एपी में है 10, 7, 4 का 30वां पद हमें बताना है। 30वां पद हमें बताना है। यहाँ पे ए नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है, ए एन भी नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट 30वां पद पूछ रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से अगर 5.1 को बनाया होगा तो यहाँ पे आप लोग ए डी आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमारा समांतर श्रेणी क्या है, 10, 7, 4 और डॉट डॉट, ये क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी है, ओके। अब इसका हमें ए क्या हो जाएगा, ए जो पहला पद होगा वही हमारा ए होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और डी हम लोग कैसे निकालते थे, इसमें डी आप लोगों को बस एक ही डी निकालना है, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। तो हम लोग जब समांतर श्रेणी में नहीं रहता था तब चेक करने के लिए 2, 3, 4 जो भी था उसको निकालते थे, लेकिन ये खुद ही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो हम लोग केवल एक डी निकालेंगे और आप किसी 2 लगातार पदों का अंतर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो अगला पद हम ले लेते हैं 7 माइनस 10, तो डी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। डी हमारा -3 हो गया। अब देखिए ए तीसवा जनरल फॉर्म याद होगा आप लोगों को, व्यापक रूप, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई पद कहता है तो उससे एक कम करके डी लिखा जाता है, यानी ए प्लस जितना पद कहा उससे एक कम और डी, ठीक है। तो मान के चलिए ए 30 कह रहा है, 30वां पद क्या हो गया, ए 30 हो गया, ठीक है, ए 30 हो गया। तो ए प्लस जितना पद कह रहा है उससे एक कम, यानी कि हो जाएगा 29 डी, ठीक है। ए कितना है, ए तो है आपका 10 प्लस 29 गुना -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10, अब देखिए 29 गुने -3, यहाँ पे 29 तो प्लस में है और 3 जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा 3 9 27, ठीक है, 2 3 6 और 2 8, यानी कि 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा, -77, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। आप इसको एक और तरीका से कर सकते थे, ए प्लस ये क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पर भी आप इसको बना सकते थे। अब ए एन के जगह पर क्या लिखिएगा, 30वां पद का रहा है, यानी ए 30, यानी कि 30वां पद हो गया। एन के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, जो पूछा जाता है, तो ए 30 हो गया। और ए यहाँ से निकाल लिए हैं हम लोग 10 प्लस और एन के जगह पर क्या रखेंगे 30 माइनस 1 इंटू
डी, यानी ए 30 और यहाँ पे यहाँ पे डी के जगह पे हम लोगों ने क्या निकाला है -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है, ए तो हो जाएगा ए 30 बराबर 10 प्लस ये क्या हो गया 29 हो गया, फिर गुना -3 वहीं आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 87 और यहाँ से भी -77 ही आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे। ओके, चलिए अब इसी का है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका एपी में है -3 -1/2 -3 -1/2 2। ठीक है, और हमें 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा, पहले तो ए निकालिएगा, तो ए बराबर हो जाएगा -3, फिर डी निकालिएगा। तो डी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, a2 - a1, a2 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है -1/2। ठीक है, फिर साइन तो माइनस का है और क्वेश्चन यहाँ पे ए भी क्या है -3 है, तो a1 यानी कि -3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से भाग कीजिएगा तो 1 और -1 गुने 1 -1 प्लस फिर यहाँ से यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 में जब 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 तिहाई 6। जब इसको ये क्या है +6 और -1 यानी कि 6 - 1 तो 5/2, 5/2 क्या हो गया डी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है 11वां पद, तो ए11 को क्या लिख सकते हैं a + 10d यानी कि जितना बोला उससे 1 कम करके d से गुना, तो a + 10d, a कितना है -3 प्लस 10 गुने d कितना है d 5/2, 5/2 तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस गुना कीजिएगा तो 5 × 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25 प्लस में है और -3, तो 25 - 3 क्या हो जाएगा 22, 25 - 3 क्या हो जाएगा 22। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आंसर हो गया। और इसका 1 नंबर का क्या आंसर आया था -77 यानी कि सी फॉर चेन्नई आया था। ओके, तो 2 नंबर का 2 नंबर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, जो कि मैं बता दूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक है, इसमें बॉक्स दिया रहेगा और उसको हमें फिल करना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।